वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम आपको टॉप स्टोरीज की तरफ लेके चलेंगे। हफीज सेंटर में आतिश ज़दगी के 11 रोज बाद क्या सूरत हाल है। शो में आज पहली मरतबा इमारत के अंदरूनी मनाजिर दिखाए जाएंगे। तबाह हाल ताजिर मदद के मुंतजर हैं। पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन की इमदाद के लिए 2 अरब रुपए का इमदादी पैकेज तैयार कर दिया है। डॉलर 161 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में कीमत 160 रुपए 62 पैसे पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक मुल्क पर कर्जों का बोझ कम और मईशत पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के मामले पर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत लिख दिया है। वफाकी हुकूमत ने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक हफ्ता इश्क़ रसूल मनाने का ऐलान कर दिया। हफीज सेंटर ये एक ऐसा तिजारती मरकज़ जहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार रोज़ाना होता था और बदकिस्मती से 11 रोज़ पहले उसमें खौफनाक आग जो है वो भड़क उठी। आज 11 रोज़ बाद क्या सूरत हाल है, पहली मरतबा हम आपको मनाजिर दिखाने लगे हैं जो इससे पहले आपने किसी भी स्क्रीन पर नहीं देखे हैं। तबाह ताजिर मदद के मुंतजर हैं। इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा है। इन हालात में पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन की इमदाद के लिए 2 अरब रुपए का इमदादी पैकेज तैयार कर लिया है। उधर हमने क्या देखा है वो आपको अब दिखाते हैं। इस वक्त नाजरीन हम बदकिस्मत प्लाजे हफीज सेंटर के सामने मौजूद हैं, जिसमें 18 अक्टूबर को इतवार के रोज़ आग लगी और 200 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो जलकर खाकिस्तर हो गईं। ताजिर क्या कह रहे हैं, ताजिरों के मसाइल के 10 रोज़ बाद हल हुए नहीं हुए, अंदर दुकानों की सूरत हाल क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। हुकूमत की जानिब से इजाले के लिए जो तखमीना लगाया गया वो 2 अरब रुपए थे। आसान इकसात पर, आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। क्या उससे ताजिर खुश हैं या नहीं है, ताजिरों से भी आपकी बात कराएंगे। चलते हैं हफीज सेंटर। अब हम प्लाजे के अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और जो दुकानें बंद पड़ी हैं, जो जल गई हैं और जो सही हालत में मौजूद हैं उनके दुकानदार क्या कहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। वो दुकान जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था और सबसे पहले आग उस दुकान में लगी थी, अब ये आप देख सकते हैं ये वो पहली 2 दुकानें हैं जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग सबसे पहले लगी थी। इधर इतना अंधेरा है कि हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, हम राख सिर्फ देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। ये वो दुकान है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और इधर आग लगी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग की शिद्दत क्या थी कि आप देखें तो यहाँ पर कुछ आपको नज़र नहीं आएगा और जितना सामान इस दुकान में मौजूद था वो सब ज़ाया हो गया, जलकर खाकिस्तर हो गया। ये होल सेल की एक बहुत बड़ी दुकान है, हम यहाँ पर मौजूद हैं और यकीन करें नीचे पाँव रखते हुए बहुत देखना पड़ रहा है कि शीशे हैं, करचियाँ हैं और जो सारा सामान है वो जल चुका है। और इस वक्त यहाँ पर वो दुकानदार भी मौजूद हैं और कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जो ये इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये सब कुछ तो इधर जल गया, आप क्या इधर इकट्ठा कर रहे हैं? स्क्रैप वगैरह इकट्ठा करवा रहे हैं, जो ये मतलब ओके चीज़ें थी सारा कुछ जल गया। या आप ये सब कीबोर्ड्स देख सकते हैं जो बिल्कुल जल चुके हुए हैं। यहाँ पर हमें लैपटॉप नज़र आ रहे हैं जिनको बोरियों में जो है डाला गया है। ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हम लैपटॉप्स देख सकते हैं जो जल गए हैं और ये हालत हो गई है। बिल्कुल न्यू लैपटॉप हैं जिनकी ये हालत है और ये आप जितनी यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लैपटॉप ही अंदर डाले गए हैं। और इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इस वक्त अपनी हालत में, असल हालत में या फिर स्क्रैप के तौर पर मौजूद है तो उसको इकट्ठा करें। इस वक्त हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कुछ दुकानदार हैं वो काम कर रहे हैं और उनकी दुकानें जो हैं मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। अब बार बार ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिस दुकान पर नज़र पड़ रही है इस हिस्से में जो फ्रंट का हिस्सा है यही हालत है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जी इतने दिन हो गए, अभी यहाँ पर क्या इकट्ठा किया जा रहा है? कुछ नहीं, जो अपना थोड़ा बहुत बचा है वही निकाल रहे हैं, बल्कि बचा कुछ भी नहीं है, राख इकट्ठी हो रही सिर्फ। तो आपकी किसी ने कोई मदद की है अभी तक? आपको वो 2 अरब का एक पैकेज है, कर्जे दिए जाएंगे, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कर्जा मिले, सिर्फ कागजी कार्रवाई भी होगी। तो आपसे किसी ने मुलाकात की है, आपके दिल जोई की है? किसी ने नहीं, हुकूमत का कोई बंदा नहीं आज हम
दिलजोई की हुई। ये अब हम 4th फ्लोर पर मौजूद हैं और इस फ्लोर को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया है LDA की जानिब से। इसको आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि इस एरिए को गैर महफूज करार दिया गया और हसास करार दिया गया, इसलिए आप देख सकते हैं कि बंद किया गया ताकि लोग उधर से आगे ना जा सकें। LDA के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रास्ते को बंद किया हुआ है, इस 4th फ्लोर को क्यों बंद किया गया और ये यहाँ पर क्या ड्यूटी दे रहे हैं। जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर और ये क्यों लगा रखे हैं? इधर एक दुकान है 14 नंबर, वो ना ऊपर से लेंटर का झुकाव आया हुआ है और वो ख़तरनाक है, डेंजरस है। 14 नंबर दुकान है, 4th फ्लोर है ये। और यहाँ पे इस वजह से ना कि कोई वाइब्रेशन करता है, कोई थोड़ा चलाता है तो ख़तरनाक है, इसके लिए ये सील किया गया है कि ये यहाँ पे लोग ना जाए। ये आप देख सकते हैं कि लोग अपना सामान यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं, लोड किया जा रहा है। बाहर हम देख सकते हैं कि ट्रक भी मौजूद है वहाँ पर। ये दुकानों वाले जिनको अभी दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, वो यहाँ से अपना सामान लोड करके दूसरी जगह पर, कहीं घर में, कहीं वेयर हाउस में, किसी जगह पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतने क्यों परेशान हैं कि जिस वक्त आपकी तो माशाल्लाह दुकान हम देख सकते हैं अभी भी सारे सिस्टम अंदर ही पड़े हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह का शुक्र है जी, ये पोर्शन, ये जितना भी हिस्सा था ये इस आफत से महफूज रहा। हमारे दोस्तों का, हमारे जो जितने भी जो उनसे कारोबारी रिलेटेड लोग थे, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा, जिसका हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। सेकेंडली ये है कि इस पोर्शन को कम से कम जो बच गया है, इसको जो है ना जल्द से जल्द दूसरे हिस्सों के साथ जो है ना इसको खुलना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो बंद होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए कि जो दुकानें खुल सकती हैं वो कितना नुकसान? सर ये करोड़ों में है ये नुकसान। ये नहीं, इसमें डिपेंडिंग लोग तकरीबन यहाँ प्लाज़ा में कुछ 10,000 से ज़्यादा इसकी मतलब उसकी आबादी प्लाज़ा के अंदर मुलाजमीन हैं, दुकानदार हैं, और इतना एरिया बंद होने का भी अगर मकसद है तो वो नुकसान करोड़ों के। अब हमें इस अंधेरे से उस रोशनी तक का सफ़र तय करना है। हादसात पर रोने से कुछ नहीं होता, हादसात से हमें सीखने की ज़रूरत है। चाहे हफीज़ सेंटर हो या और कोई सेंटर हो, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लेना और उनको इंश्योर बनाना हुकूमत और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस हादसे से बहुत कुछ सीखेंगे और हुकूमत और इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए बाकी जो तमाम इस तरीके के प्लाजे मौजूद हैं, मार्केट्स मौजूद हैं, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हफीज़ सेंटर जहाँ हर वक्त ख़रीदारों का रश रहता था, वहाँ की रौनकें फिर से बहाल होंगी और हुकूमत इन ताजरों के दुखों का मदावा करेगी। तो कुदरती आफतों में घिरे हुए इस वक्त कारोबारी तबके के लिए ये जो एक आफत थी, ये यकीनी तौर पर हफीज़ सेंटर के ताजरों के लिए बहुत बड़ी है। लेकिन आपको पता है हमज़ा कि एक और वाक़या हुआ है सादिकाबाद में अस्पताल में आज ही, जहाँ बच्चा वार्ड में इसी तरह शॉर्ट सर्किट से आग जल उठी और वहाँ पे 2 मासूम बच्चे जो हैं वो झुलस के मर गए। मुझे बताइए, आपने वहाँ विज़िट किया है, हमारा तो बहुत दिल ख़राब हो रहा था देख के। तो दो चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो हम मतलब शायद हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते थे वो चीज़ें। 2 चीज़ें, एक दुकानदार थे, मैंने उनसे पूछा कि आपका कितना नुकसान हुआ है, तो वो कहते कि मेरा 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैं खामोश हो गया। उन्होंने शायद ये फील किया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, शायद मीडिया ये चाहता है कि बताया कि जी करोड़ों का नुकसान हो गया। उन्हें लगा कि उनका नुकसान आपको कम मुझे कम लग रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा भाई मेरे पास 8 लाख रुपए ही थे। इंतहाई दुखी बात मेरे लिए, टीम वहाँ पर जो मौजूद थी हमारे लिए ये थी। दूसरा, वो शख्स जो कहता है कि मेरी दुकान के अंदर करोड़ों रुपए का सामान मौजूद था उस वक्त, और कल वो सारा मैंने 15,000 रुपए का बेचा है, जो स्क्रैप इकट्ठा किया और कल घर राशन लेकर गया। बिल्कुल सही। ये सूरत हाल मैंने वहाँ पर देखी है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है और इसके हवाले से हम बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा से। मुसर्रत चीमा साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने हफीज़ सेंटर मुतासरीन की इमदाद के लिए जो 2 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, ये कब तक उन लोगों को मिल पाएगा कि वो रोज़गार शुरू कर सकें, अपने ख़ानदानों की किफ़ालत कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हफीज़ सेंटर में जो लगने वाली आग थी उसके ऊपर हमारे सीएम साहब ने कोई 14 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसको हेड कर रहे हैं कमिश्नर साहब। इसमें जो 2 अरब का प्लान, 2 अरब का जो पैकेज प्लान किया गया है, उसमें बेसिकली अभी उस पर इनिशियल उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और फिर उसके ऊपर वो सारा, जब उसके ऊपर सारी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो सीएम साहब तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा।
उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी मैं मेन चीज़ें बता देती हूँ, लेकिन ये हतमी नहीं होगा, ये भी कबल अज वक्त होगा और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये सारा इस पे कंप्लीट हो जाएगा वर्किंग, तो फिर उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन होगी। उसमें ये है कि ये जो जिन हमारे ताजर भाइयों की दुकानें बिल्कुल जल के खाकस्तर हो गई हैं, उनको एक पैकेज दिया जाएगा और उसमें जो हमारा एक पंजाब हुकूमत का लोन फाइनेंसिंग वाला एक हमारा जो प्रोग्राम है, उसके तहत पंजाब बैंक से बहुत कम मार्कअप यानी कि तकरीबन कोई 5% मार्कअप के ऊपर लोनिंग होगी और उसका जो 8% है वो पंजाब हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर सारी वर्किंग हो रही है, तो ये कंप्लीट होगी तो फिर इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। जी ठीक है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, ये बता दीजिएगा कि हफीज़ सेंटर रिलीफ पैकेज पर क्या मुतासरा ताजिरों को भी एतमाद में लिया गया है? क्योंकि वो कल कुछ शिकवा करते नजर आए जब हमने उनसे बात की, तो क्या जो मुजव्वज़ा पैकेज है वो वहाँ की जो यूनियन है उससे मुतमईन है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अर्ज किया कि ये जो 14 रुकनी कमेटी है कमिश्नर साहब की सरबराही में, ये इसके ऊपर सारी वर्किंग कर रही है और फिर जब इसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो फिर ऑफ कोर्स उनको एतमाद में लिया जाएगा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो ताजर भाई हैं जिनका भी नुकसान हुआ है उसका मैक्सिमम अजाला हुकूमत पंजाब करे और हम ये इसकी नीयत और इरादा रखते हैं और उसमें ऑफ कोर्स के उनको जो इस चीज़ के बेनिफिशरी होंगे उनको तो लिया जाना ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना आज के दिन पे ये कबल अज़ वक्त है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त हफीज सेंटर की इमारत की क्या पोजीशन है? जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक इसे मखदूश करार दिया गया था, लिवेबल नहीं है, तो क्या डिमोलिश किया जाएगा इसको या मरम्मत के बाद इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा? इस बारे में कोई फैसला किया गया? जी, उसके ऊपर भी जो हमारी एक बिल्डिंग असेसमेंट अथॉरिटी है वो इसके ऊपर इसकी सारी असेसमेंट कर रही है कि इसमें से इसका कितना पोर्शन ऐसा है जिसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसमें चूँकि बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं तो उसमें भी हमारी एक टीम जो है इसका बिल्कुल बहुत बारीक बीनी से मुआयना कर रही है कि क्या ये दोबारा यहाँ पे कारोबार हो सकता है या नहीं, कितनी सेफ है कितनी नहीं। तो उसके ऊपर भी अभी चूँकि काम हो रहा है, तो जैसे ही इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी तो वो पब्लिक भी की जाएगी और ताजर कम्युनिटी को भी बताया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा IT टावर है उसके अंदर कोई 135 जो शॉप्स हैं उनकी निशानदेही हो गई है और गवर्नमेंट पंजाब इसके ऊपर भी वर्किंग कर रही है कि जिनकी दुकानें बिल्कुल ही जल गई हैं तो उनको वहाँ पे भी ऑप्शंस जो है वो दी जा सकती हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। एक इश्तिहार भी दिया गया था जिसमें इस तरह की जो दुकानें हैं उनकी निशानदेही की गई कि जो लोग खरीदना चाहें वो इसे आसान एक साथ पे खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इजाला जो है वो दुरुस्त किया जाए और हो सके जो ताजिर हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। फराह, कल ये मैंने देखा वहाँ पर कि वो गाड़ियों के अंदर उन्होंने गाड़ियां हैं उनकी खोल रखी हैं और उनके अंदर चीज़ें मौजूद हैं और वहाँ पर वो कोशिश करें कि अब दुकानें तो नहीं है कि कोई राहगीर हो तो उसको हम वो कुछ चीज़ दे सकें। यानी राख हो जाना सब कुछ जल के, ये बहुत बड़ा सानिया। लेकिन इस तरह के आतिशज़दगी के वाक़े जैसे मैंने कहा सादिकाबाद अस्पताल में बच्चा वार्ड जो है, पीडियाट्रिक वार्ड जो है, वहाँ पर इस तरह से शॉर्ट सर्किटिंग होती है, 2 मासूम बच्चे उसका शिकार हो गए। सो ये लापरवाही है, ये कोई गलती है, ये क्यों हमारे यहाँ आग इतनी ज़्यादा भड़क उठती है? कभी सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं है? इसके बारे में इकदाम क्यों नहीं लिए जाते? सेफ्टी कंट्रोल जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन इदारों की, वो इसे इंश्योर क्यों नहीं करते? ये तमाम वो बड़े और बुनियादी सवालात हैं जिनको हमें जवाब देना। और हैप्पीनेस इंडेक्स की हमने बात की, हमारे रवैये भी बहुत गलत हैं। हम सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भले वो कोरोना के हवाले से हो या आग लगने के हवाले से या इमरजेंसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के बारे में हमने बहुत लाइट लेते हैं। हम कहते हैं इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो खामखा वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है और हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आगे बढ़ेंगे और एक और बात है वो करेंगे। वो अच्छी बात है कि डॉलर की कदर में कमी का जो सिलसिला है वो जारी है। डॉलर का इंटरबैंक रेट 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। क्या अच्छी न्यूज़ है ना, इससे कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत जब मुस्तहकम होती है तो हम सबको लगता है हम मुस्तहकम हो गए और हमें सही लगता है। दुरुस्त। डॉलर की कदर जो है वो अब 161 रुपए से भी नीचे आ गई है। इंटरबैंक मार्केटिंग में मंगल के रोज डॉलर की कदर उतार चढ़ाव के बाद मजीद 14 पैसे की कमी के बाद 160 रुपए 62 पैसे पे बंद हुई है। जिस तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर मजीद 10 पैसे कमी से 161 रुपए 10 पैसे पे बंद हुई। और जो फॉरेक्स डीलर्स हैं वो इस हवाले से फरा ये कह रहे हैं कि 2 माह में डॉलर 7 रुपए 52 पैसे जो है वो सस्ता हो चुका है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक बैरून मुल्क से तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और हुकूमत भी ये क्लेम कर रही है।
अगस्त के महीने में रिकॉर्ड 3.25 अरब जो डॉलर हैं उसके तरसीलात ज़र जो हैं वो आई हैं। और गुज़िश्ता 2 माह से भी 2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आ रही हैं। तरसीलात ज़र की यही रफ्तार रही तो 30 अरब डॉलर को अभी हम क्रॉस कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी, जिसे कहना चाहिए ना, गुड फिगर। डॉलर की कदर कम होने से मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ भी कम होगा, जिसके नतीजे में मईशत पर मस्बत असरात भी पड़ेंगे। ये वो जिसे कहते हैं ये वो समत है जिसकी तरफ वज़ीर आज़म भी इशारा कर चुके हैं कि हमारी समत जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो चुकी है, हमारे पास तरसीलात ज़र जो हैं वो ज़्यादा हैं और सरप्लस जो है, करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो पहली दफ़ा है। पहले तो हमें आदत ही नहीं थी। पहली दफ़ा है कि वो मतलब जो है बेहतर है, बहुत बेहतर है और उसमें इजाफा है। इसी खुशी के साथ ब्रेक की तरफ चलते हैं। हमें एक ब्रेक, स्टे विद अस।